नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। रांची समेत पूरे झारखंड में शीतल लहर का प्रकोप जारी है और मैक्लूस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री तक पहुंच गया है, जो राज्य में सबसे कम दर्ज किया गया। कांके 2.5 और रांची शहर 7.2 डिग्री पर कांपता नजर आया, जबकि लोहरदग्गा, गुमला और खूंटी में भी ठंड ने जनजीवन बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे कोहरे भरे रहेंगे। हालांकि बुधवार से तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। घने कुहासे की वजह से रांची एयरपोर्ट से सोमवार को भी उड़ानें प्रभावित रहीं। इंडिगो की 4 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, जबकि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से जुड़ी 6 उड़ानें 1 से 3 घंटे की देरी से चलीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और मौसम साफ होने तक राहत के आसार कम हैं। धनबाद के केंदुआड़ी गैस प्रभावित इलाके में सुरेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिससे इलाके में फिर डर का माहौल है। स्थानीय लोग जहरीली गैस को मौत की वजह बता रहे हैं, जबकि प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। लोगों का आरोप है कि खनन के बाद सुरक्षा नियमों की अनदेखी से गैस रिसाव लगातार जान ले रहा है। अब अगली खबर मैया सम्मान योजना से जुड़ी है, जहां नाम कट रहे हैं। मैया सम्मान योजना में पिछले 11 महीनों से नए लाभुकों की एंट्री लगभग बंद है, जबकि उम्र पूरी होते ही महिलाओं के नाम लगातार काटे जा रहे हैं। सिर्फ उम्र सीमा के कारण अब तक 1,33,000 से ज्यादा महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। वहीं करीब 2.5 लाख नए आवेदन अब भी पोर्टल में लंबित हैं, जिससे योजना पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुमका में पत्रकारों के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में थाना प्रभारी का आचरण पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया। इस कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता और सम्मान से जुड़ा अहम संदेश माना जा रहा है। अब अगली खबर दिल दहला देने वाली है, जहां एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया। गुमला जिले के कामडरा थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से परेशान ट्रक चालक महादेव साहू ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण ग्रामीण कुछ नहीं कर पाए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था और पारिवारिक तनाव से जूझ रहा था। गिरिडीह साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोगों को ठगते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम, बाइक और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक आरोपी ने ही करीब 60 लाख की ठगी की थी। अब अगली 2 खबरें मासूमों से जुड़ी हैं, जो सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिनों से लापता 5 वर्षीय हार्दिक कुमार राय का क्षत विक्षत शव पहाड़ी के पास मिला है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हत्या कहीं और कर शव यहां फेंका गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में ईसीएल राजमहल परियोजना में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और आगजनी की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और बाइक बरामद की है। साल के अंत में हुई इस वारदात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र से लापता 3 वर्षीय सैफ अली का शव क्षत विक्षत हालत में नदी किनारे मिला है। कपड़ों से शव की पहचान की गई है। पुलिस हत्या और जंगली जानवर दोनों एंगल से जांच कर रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। धनबाद के खैतान चौक स्थित जमनादास बिसेसर लाल ज्वेलरी शॉप में देर रात करीब 12 अपराधियों ने धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कतरास थाना से महज 200 मीटर दूर हुई इस घटना में गार्ड को बंधक बनाकर शटर उखाड़ा गया और सोना चांदी लूटकर अपराधी फरार हो गए।
सीसीटीवी फुटेज में 10-12 अपराधी नजर आए हैं, जबकि ज्वेलरी का सटीक आंकड़ा दुकानदार के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल 2023 में सफल 1927 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम ने कहा कि ये दिन युवाओं के संघर्ष और धैर्य की जीत का प्रतीक है और सरकार पारदर्शी भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है। इन नियुक्तियों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब अगली खबर सुरक्षा से जुड़ी है, जहां पुलिस खुद सड़क पर उतर आई। नव वर्ष को लेकर गिरिडीह पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने देर रात खुद सड़कों पर उतरकर वाहनों, होटलों और ढाकों की जांच की। पुराने अपराधियों और हाल में जेल से छूटे लोगों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठंड में जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। रांची के कांके रोड स्थित केयर एंड क्यूर मेडिसिन सेंटर में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखी सारी दवाइयां जलकर राख हो गईं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। अब अगली खबर ग्रामीणों की उस लड़ाई की है जो सालों से अधूरे घर में जी रहे हैं। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों को अधूरा छोड़ने का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी राशि निकाल ली गई, लेकिन मकान सिर्फ लिंटल तक बनाकर छोड़ दिया गया। अब कागजों में मकान पूर्ण दिखाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की है। लोहरदग्गा जिले के कैरो थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार और लूट के सामान के साथ 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन नाबालिगों ने पहले पिकनिक से लौट रहे युवकों से लूट की थी। बरामद देशी कट्टा के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अब अगली खबर एक रहस्यमयी मौत से जुड़ी है। बोकारो स्टील प्लांट के ठेका कर्मचारी हरिशंकर पांडे की कूलिंग पॉन्ड में डूबने से मौत हो गई। स्कूटी और गेट पास मिलने के बाद गोताखोरों ने तलाशी अभियान चलाकर शव बरामद किया। पुलिस आत्महत्या और हादसे दोनों एंगल से जांच कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धनबाद, रांची और कोडरमा में टाटा मोटर्स के शोरूम पर एक साथ छापेमारी की है। करोड़ों के निवेश को लेकर एजेंसी को आय से अधिक संपत्ति का संदेह है। जांच को विनय चौबे से जुड़े पुराने मामलों की कड़ी माना जा रहा है। अब अगली खबर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। झारखंड की राजधानी रांची में जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच 142 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हत्या, चोरी और छेड़खानी के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि राजधानी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। गिरिडीह के सरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ लाठी मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम की अनुमति न मिलने और केशवरी चौक पर बने गोलंबर को तोड़े जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। आसनसोल मंडल के लाहाबोन सिमुलतला रेलखंड पर मालगाड़ी डिरेल होने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 30 दिसंबर से कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाने का फैसला किया है। ट्रैक मरम्मत का काम तेजी से जारी है और सुरक्षित होते ही परिचालन सामान्य किया जाएगा। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारी वर्ष 2025 में आईएएस प्रोन्नति से वंचित रह गए क्योंकि यूपीएससी की बैठक समय पर नहीं हो सकी। सरकार की ओर से नाम देर से भेजे जाने के कारण प्रक्रिया अटक गई। अब संभावना है कि 2024-25 की संयुक्त रिक्तियों पर जनवरी में फैसला हो, लेकिन अंतिम निर्णय यूपीएससी पर निर्भर करेगा। अब अगली खबर पहचान और संस्कृति से जुड़ी है, जिसे लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी।
डहर 2.0 सर्वे के धर्म कॉलम में अब अन्य विकल्प जोड़ दिया गया है, जिससे आदिवासी बच्चे अपनी पहचान सरना या आदिवासी धर्म के रूप में दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 11 दिसंबर से पोर्टल अपडेट कर दिया है। आदिवासी संगठनों ने इसे पहचान और अधिकार की दिशा में अहम कदम बताया है। राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर तदाशा मिश्रा को अगले 2 वर्षों के लिए डीजीपी बनाए रखने का फैसला किया है। पहले जहां 6 माह शेष सेवा वाले अधिकारियों को ही विस्तार मिलता था, अब 6 माह तक डीजीपी रैंक में रहे आईपीएस को भी 2 साल का विस्तार मिल सकेगा। इसी प्रावधान के तहत उन्हें फिर डीजीपी बनाया गया है। अब अगली खबर में पुलिस की तेज कार्रवाई जिसने अपराधियों की नींद उड़ा दी। धनबाद के कतरास बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप लूटकांड का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। करीब 20 किलो चांदी और 300-400 ग्राम सोना बरामद करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह घुमंतू तरीके से रहकर वारदात को अंजाम देता था और पहचान छुपाने के लिए मोबाइल तक नहीं रखता था।